हाय एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर बेबी गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है और आप लोग इसकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। तो ये मैंने एम्ब्रॉयडरी नेट का फैब्रिक लिया है और ये मैंने 3 मीटर लिया है। इसके साथ ही मैंने लाइनिंग के लिए ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने 2 मीटर लिया है। ये मैंने 1/2 मीटर प्लेन नेट लिया है सेम कलर का। ये देखिए सेम कलर का प्लेन नेट है। और इसके साथ ही मैंने ये 2.5 मीटर सॉटन का फैब्रिक लिया है नेट के नीचे लगाने के लिए, और 2 मीटर ही मैंने कैन लिया है। अब सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और इसकी जो लेंथ है, जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मेरी तैयार लेंथ 11 इंच है और ये मैंने 12 इंच लंबा फैब्रिक कट किया है और इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है। वन साइड मेरी तरफ है। यहाँ ऊपर की तरफ हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका शोल्डर का मेज़रमेंट है आप उसे हाफ़ कर लीजिए। मेरे केस में 5 इंच आता है, तो ये मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये भी मैंने 5 इंच पे ही मार्क किया है। और अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिला करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 6 इंच आता है, तो ये मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी तैयार लेंथ 11 इंच है, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 5.5 इंच आता है, तो ये मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है और नीचे जो वेस्ट की मार्किंग की है, दोनों को मिला देंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 से 2 इंच की अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच पे किया है और नेक लेंथ भी मैंने 2.5 इंच पे ही मार्क किया है और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और सामने से एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे। इसके अंदर हम अपना नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी बेसिक कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे और हमें इसे 1 शोल्डर में बनाना है। तो ये जो हमने नेक कट किया है, यहाँ से हल्का सा इस तरीके से मार्क करते हुए इसको ले जा करके हमें शोल्डर में मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये फ्रंट और बैक दोनों पीस में एक साथ में कर रही हूँ और अब ये जो हमने मार्क किया है, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये लाइनिंग की फैब्रिक में अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको ही रख करके हम प्लेन नेट को और सॉटन वाले फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो पहले ये जो हमारा प्लेन नेट वाला फैब्रिक था उसे मैं कट कर रही हूँ। तो इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर ये जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कट किया है उसको रखेंगे। इसको मैंने सेंटर से फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। दोनों की वन साइड मेरी तरफ है। अब सेम इसी तरीके से ये जो हमारा प्लेन नेट है, पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे ये जो हमारा प्लेन नेट है, इसके 2 पीस हमारे पास आ गए हैं। अभी मैंने इसका 1 शोल्डर नहीं कट किया है, तो उसके लिए मैंने नेट के दोनों पीस को नीचे रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग की फैब्रिक को रखा है। अब यहाँ से जैसे हमने लाइनिंग की फैब्रिक में शोल्डर को कट किया था, नेट के फैब्रिक में भी उसको हम कट कर लेंगे सेम उसी के मेज़रमेंट से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये हमारे पास प्लेन नेट के 2 पीस आ जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। ये देखिए अब इसको ही रख करके हम सॉटन वाले फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये देखिए सॉटन वाले फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अभी इसका भी हमने शोल्डर नहीं कट किया है। तो उसके लिए जो सॉटन वाला फैब्रिक है उसकी सीधी साइड को ऊपर की तरफ रख करके पहले नेट वाले फैब्रिक को मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है और अब यहाँ से हम इसके शोल्डर को कट कर लेंगे। दोनों पीस में मैंने इसी तरीके से किया है। सॉटन वाले फैब्रिक की सीधी साइड को ऊपर रखा है, उसके ऊपर नेट के फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम घेरे को कट करेंगे। तो ये मैं आपको पेपर पे करके बता रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक पे जब मैं आपको बताती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ।
तो मान लीजिए हमारा 3 मीटर का फैब्रिक है, इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक और बार फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फैब्रिक इस तरह से 4 फोल्ड होना चाहिए और वन साइड को आप अपनी तरफ रखिएगा। अब यहाँ कॉर्नर पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में वेस्ट का मेज़रमेंट 22 इंच है और इसे 6.28 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पे मेजरिंग टेप को रखेंगे और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। आपका जितना भी वेस्ट का मेज़रमेंट होगा आपको उसे 6.28 से ही डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसको मेजरिंग टेप को इस तरीके से कॉर्नर पे रख करके मार्क करना है और सारे मार्क को मिला करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है आप उसमें 1 या 2 इंच प्लस कर लीजिए सिलाई मार्जिन का। तो मेरी तैयार लेंथ है 22 इंच और यहाँ पे मैंने 24 इंच पे मार्क किया है। ये देखिए इस तरह से हमें 24 इंच पे मार्क करना है। अब मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रख के देखना है कि ये 24 इंच कहाँ आ रहा है, मतलब आपने जो लेंथ की मार्किंग की है वो कहाँ आ रहा है। तो मेरे केस में ये 27.5 इंच पे आ रहा है। तो मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे फैब्रिक में हमें इस तरह से घुमाते हुए 27.5 इंच पे मार्क कर लेना है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कीजिएगा और सारे मार्क को मिला करके यहाँ पे हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी। अब ये जो हमने वेस्ट की और लेंथ की मार्किंग की है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए पहले मैं यहाँ पे जो हमारी लेंथ की मार्किंग थी उसे कट कर रही हूँ, इसके बाद ऊपर से ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है इसे भी हम कट कर लेंगे। आपको सेम इसी तरीके से फैब्रिक के ऊपर करना है और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये 2 सेमी सर्कल होगा। अब यहाँ जब हम साइड पे स्टिच लगाएंगे तो ये हमारा घेरा इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आपको फैब्रिक पे करना है और फैब्रिक पे कैसे करते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे ये जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नेट का फैब्रिक था उसे मैंने सेम इसी तरीके से मेज़र करके कट कर लिया है। तो ये देखिए ये मैंने लेंथ की जो मार्किंग की थी उसे कट कर लिया है। इसके बाद ऊपर ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है उसे भी मैं कट कर ले रही हूँ। अब ये घेरा कट करने के बाद ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड ही करना है हमको, 4 फोल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये देखिए इसे मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड कर लिया है। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये 20 इंच है। तो हमें एक और लेयर कट करनी है, तो उसके लिए मेजरिंग टेप को इस तरीके से कॉर्नर पे रखेंगे और जितनी भी इसकी लेंथ आ रही है यहाँ से फैब्रिक की उतने पे हमें मार्क कर लेना है। तो 20 इंच आ रही है तो पूरे फैब्रिक में मैं 20 इंच पे मार्क करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ कॉर्नर पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने अपने मेन पीस में वेस्ट की मार्किंग की थी 3.5 इंच पे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और सारे मार्क को मिला करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो हमने दोनों मार्किंग की है दोनों को अब हम कट कर लेंगे। ये जो हमने लेंथ की मार्किंग की है और ऊपर जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, और ये हमारी एक लेयर और कट हो गई है जो कि हम फ्रंट में अटैच करेंगे। इसके बाद सेम इसी तरीके से ये जो हमारा सॉटन वाला फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे और इसकी जो हम लेंथ रखेंगे, जो हमने नेट का फैब्रिक कट किया है उससे 2 इंच कम रखेंगे। तो उसकी लेंथ हमने 27.5 इंच ली थी, तो इसको मैंने 25.5 इंच पे कट किया है और वेस्ट लाइन सबकी हमें सेम ही रखनी है। तो ये मैं इसे कट कर ले रही हूँ। अब ये जो हमारा कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक है हम उसको कट करेंगे। तो इसको मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा है और यहाँ कॉर्नर से हम एक कोन बनाएंगे क्योंकि इसको हमें अम्ब्रेला में कट करना है। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 5.5 इंच आता है और उसमें हाफ इंच और प्लस करके मैंने ये 6 इंच पे मार्क किया है। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये जो हमने मार्क किया है कहाँ आ रहा है। तो ये 8 इंच पे आ रहा है। तो पूरे में हमें 8 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है और सारे मार्क को मिला करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो हम लेंथ रखेंगे, जो हमारा सॉटन वाला फैब्रिक है उससे छोटा रखेंगे। तो
तो इसे मैं 20 इंच पे कट करूँगी क्योंकि उसे हमने 22 इंच पे कट किया था। तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे मार्क करूँगी और मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि हमारा 20 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये आ रहा है 28 इंच पे। तो पूरे फैब्रिक में मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे में हमें 28 इंच पे मार्क कर लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और सारे मार्क को मिला करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे लेंथ का मेज़रमेंट हो जाएगा। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नेट का फैब्रिक है जिसमें से हमने ये छोटा सा पीस कट किया है, हम इसको स्टिच करेंगे। तो इसके किनारों को आप डबल फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए या फिर पिको कर लीजिए। मैं पिको करने वाली हूँ। इसके बाद एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक में ही जो हमने बड़ा वाला सर्कल कट किया था उसके एक पीस को रखेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर ये जो हमने छोटा वाला सर्कल तैयार किया है उसको रखेंगे और इसकी छोटे वाले सर्कल की हमने एक पीस ही कट की है, तो ये सिर्फ फ्रंट में आएगा। तो दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसका जो एक और पीस है उसको रखेंगे और इसकी उल्टी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है और यहाँ किनारों को अच्छे से मिला करके हमें रखना है। दोनों तरफ से वेस्ट लाइन को भी मिला के रखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये बड़ा वाला पीस रखा है जिसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। फिर छोटे वाले पीस को रखेंगे, इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। फिर बड़े वाले पीस को रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और अब तीनों को बराबर करके यहाँ पे हम साइड की स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ से और नीचे की तरफ इसे मैं पिको कर लूँगी। इसके बाद कॉटन वाले फैब्रिक के एक पीस को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर दूसरे पीस को रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और दोनों को यहाँ पे किनारे से बिल्कुल बराबर से करके रखना है। दोनों की तरफ हमें साइड की स्टिच लगानी है। नीचे की तरफ आप इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए या फिर पिको कर लीजिए। अब हम कैन को कट करेंगे। तो ये मैंने 2 मीटर कैन लिया है और जहाँ से ये फोल्ड है सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, कैन को मैंने कट कर लिया है। अब दूसरे वाले पीस को, जो ये पहला वाला पीस है, उसके आगे रखेंगे। एक लंबी सी स्ट्रिप हमें तैयार करनी है और एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। इसे मैंने सेंटर से फ़ोल्ड नहीं किया है, छोटा बड़ा फ़ोल्ड किया है। नीचे वाली जो लेयर है उसकी लेंथ मैंने 12 इंच रखी है और ऊपर वाली की 8 इंच रखी है और पूरे कैन को सेम इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसको हम लाइनिंग की फैब्रिक में अटैच करेंगे। तो ये लाइनिंग की फैब्रिक में भी नीचे की तरफ मैंने पिको करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ से 12 इंच पे हमें मार्क करना है क्योंकि जो कैन की पहली लेयर हमने कट की है वो 12 इंच पे ही की है। तो पूरे लाइनिंग की फैब्रिक में 12 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्किंग की है, अब इसके ऊपर हम कैन अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें कैन को रखना है और यहाँ पे पूरे में हमें इसे प्लीट बनाते जाना है। यहाँ पे मैं बॉक्स प्लीट बना रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल प्लीट भी बना सकते हैं। और इस तरीके से प्लीट बना करके इसको पिन से सिक्योर कर लेना है। तो पूरे कैन को मैं प्लीट बना करके लाइनिंग की फैब्रिक के साथ सिक्योर कर लूँगी। तो ये देखिए, पूरे लाइनिंग की फैब्रिक में कैन को मैंने प्लीट बना करके पिन से पहले सिक्योर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को कैन के साथ यहाँ पे स्टिच कर लिया है और ये जो हमने छोटा बड़ा करके कैन को फोल्ड किया था, इसकी वजह से ये डबल लेयर कैन लग गई है हमारी। अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो ये जो कैन है इसको हम पूरा अंदर की तरफ कर देंगे और पहले लाइनिंग की फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख करके साइड की स्टिच लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा कैन है उसको भी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसको भी स्टिच कर लेंगे। दोनों को हमें अलग अलग स्टिच करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी साइड की स्टिच लगा ली है। लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने अलग स्टिच किया है और कैन को मैंने अलग स्टिच किया है, ये देखिए। और बाकी के लेयर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, जो कॉटन वाला फैब्रिक था यहाँ पे साइड की स्टिच हमने लगा ली है और नीचे की तरफ पिको कर लिया है। और ये जो नेट वाला फैब्रिक था उसे भी स्टिच कर लिया है। फ्रंट से ये डबल लेयर है और नीचे से इसमें भी हमने पिको कर लिया है। अब हम सारे पीस को अटैच करेंगे। तो सबसे नीचे ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे जिसमें हमने कैन अटैच किया है और इसके ऊपर हम ये जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसको रखेंगे। साइड की स्टिच को हमें मिला लेना है और यहाँ वेस्ट लाइन से भी इसको बराबर कर लेना है।
अब सबसे ऊपर ये जो हमारा नेट वाला पीस है उसको रखेंगे। ध्यान देना है तीनों की जो साइड की स्टिच है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से तीनों को एक साथ में हमें कर लेना है और वेस्ट लाइन से सारे पीस को बराबर करके पहले पिन से सिक्योर कर लेना है। तो ये तीनों पीस को वेस्ट लाइन से मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है और अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमारा सॉटन वाला फैब्रिक है उसके ऊपर ही मैंने नेट वाले फैब्रिक को रख करके पिन से सिक्योर कर लिया है। दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे इसके आर्म होल पे और नेक पे पहले हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पीस में हमें ऐसे ही करना है। तो ये मैंने आर्म होल पे और नेक पे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा सॉटन वाला फैब्रिक है और नेट वाला फैब्रिक है उसको हम एक तरफ रखेंगे। सिर्फ लाइनिंग की फैब्रिक को हमें टर्न करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको लाइनिंग की फैब्रिक को उल्टी साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों पीस को तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों पीस को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और यहाँ शोल्डर के बीच में जो जगह है दूसरे वाले पीस को यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग की फैब्रिक को पलट करके अब यहाँ से दोनों पीस को इस तरह से बराबर करके हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब दोनों लाइनिंग की फैब्रिक को पकड़ के जब हम इस तरीके से खींचेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा शोल्डर अटैच हो जाएगा। और इसके बाद इसके नेक पे और आर्म होल पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसके बाद अपर पार्ट में हमें दुपट्टा अटैच करना है। तो उसके लिए ये जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नेट का फैब्रिक था उसमें से मैंने ये पीस कट किया है और इसकी विड्थ मैंने 19 इंच ली है और लेंथ मैंने 40 इंच ली है। लेंथ आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमने फ्रंट का पीस स्टिच किया है उसे लेंगे और इसकी वेस्ट लाइन पे ये जो हमने दुपट्टा कट किया है उसे रखेंगे और यहाँ साइड में थोड़ी सी स्पेस हमें छोड़ देना है साइड की स्टिचिंग के लिए। अब ये जो दुपट्टा है इसमें पूरे में हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाना है और उसे पिन से सिक्योर कर लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और लास्ट में भी थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ देना है। इसके बाद ऊपर की तरफ ये जो है ये दुपट्टे को पूरे इस तरह से इकट्ठा करना है। इसे हमें शोल्डर पे अटैच करना है। तो यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे से इस तरीके से प्लेट्स बना करके इसको अरेंज करूँगी और यहाँ पहले पिन से सिक्योर कर लूँगी। अब इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए सॉटन वाले फैब्रिक में से मैंने ये स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ मैंने 5 इंच ली है और लेंथ मैंने 40 इंच ली है। लेंथ आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ साइड में पहले हम ट्रायंगल शेप में स्टिच करेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से और ऊपर तक इसको पूरा स्ट्रेट हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पीस में हमें इसी तरीके से करना है। तो ये मैंने बेल्ट को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से ये जो हमने ट्रायंगल शेप में स्टिच किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और जैसे हम अपनी डोरी पलटते हैं सेम उसी तरीके से इसको हम पलट लेंगे। और ये देखिए ये एक बेल्ट हमारी बन गई है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों बेल्ट बना ली है। अब इसको हम अपर पार्ट में अटैच करेंगे। तो जहाँ पे हमने ये दुपट्टा अटैच किया है फ्रंट के पीस में वहीं पे ये जो हमने बेल्ट तैयार किया है उसको जहाँ पे हम साइड की स्टिच लगाते हैं वहाँ पे रखेंगे और इसे पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। सीधी साइड से ही हम इसे पिन से सिक्योर कर रहे हैं और दूसरे वाले बेल्ट को भी सेम इसी तरीके से साइड में रख करके पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। और ये जो वेस्ट लाइन पे दुपट्टा अटैच किया है इस पर हम कच्ची स्टिच लगा लेंगे और अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो ये बेल्ट को और दुपट्टे को अंदर की तरफ रखेंगे और बैक वाले पीस को फ्रंट वाले पीस के ऊपर रख करके यहाँ पे साइड की स्टिच हम लगा लेंगे दोनों तरफ। इसके बाद शोल्डर पे अटैच करने के लिए मैंने ये पट्टी कट की है। ये मैंने सॉटन वाले फैब्रिक से कट किया है और इसकी विड्थ मैंने 3 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमें 11 इंच रखनी है। जितना हमने ऊपर से शोल्डर कट किया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हमें इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे सेम इसी के मेज़रमेंट का मैंने ये नेट का फैब्रिक कट किया है। अब ये जो हमारा सॉटन वाला फैब्रिक है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर नेट वाले फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ सेंटर से फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे। अब हम इसको अपने अपर पार्ट में अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने ये शोल्डर कट किया था वहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे इसको यहाँ पे रखना है और इसकी जो लेंथ है जो दूसरी तरफ का हमारा शोल्डर है बिल्कुल उसके बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ भी ये 4 इंच है और इधर भी ये 4 इंच ही होना चाहिए।
और अब यहाँ पे इसको हम पिन से पहले सिक्योर कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों में पहले मैं इसे पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ और अब इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। 2-3 बार स्टिच करके अच्छे से पक्की स्टिच लगा लेंगे। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारा अपर पार्ट तैयार हो गया है और जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है उसे भी हमने तैयार कर लिया है। अब दोनों को हम अटैच करेंगे। तो उसके लिए दोनों पीस को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और ये जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है उसको हम यहाँ से लाइनिंग की फैब्रिक जहाँ पे अटैच किया है वहाँ सेंटर से खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसकी वेस्ट लाइन को और जो हमारा अपर पार्ट का वेस्ट लाइन है दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से कर लेंगे। ये देखिए इसको बिल्कुल बराबर से कर लेंगे और पूरे में हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये सब करके मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक और देखिए कितनी सुंदर सी ये हमारी फ़्रॉक बन करके तैयार हुई है। बहुत ही सुंदर सी ये हमारी फ़्रॉक बनी है। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रंट से ये डबल लेयर है और यहाँ शोल्डर पे जो दुपट्टा हमने अटैच किया था वहाँ पे मैंने ये बो लगा करके इसको अटैच कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने इसी जो नेट का फैब्रिक है उसी के फ्लावर को कट करके लगाया है। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।